हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजी टॉप मैथ। तो आज हम एक प्रश्न लेकर आए हैं। ये जो करणी में दिया रहेगा और ऐसे सवाल को बनाना होता है। अंडर रूट में 6, फिर अंडर रूट में 6 दिया है, तो यदि मान लीजिए 6 का वर्गमूल निकालेंगे, फिर 6 का वर्गमूल निकालेंगे, ऐसे बनाने में बहुत टाइम जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए हम एक ट्रिक लेकर आए हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नो पेन, बिना पेन का बनाना है। देखिए, अंडर रूट 6, रूट 6, अंडर रूट 6, अंडर रूट 6। बस करना कुछ नहीं है। इसका हो जाएगा आंसर 2×3 6, यानी आंसर हो जाएगा 3। फिर अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6, इसका हो जाएगा आंसर 2। 12 है, अंडर रूट 12, अंडर रूट 12 है, अंडर रूट 12, 12 12 करके दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, आगे देखिए, अंडर रूट 12 माइनस में दिया है 12, अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12, इसका आंसर हो जाएगा 3। आगे देखिए, रूट 5, रूट 5, अंडर रूट 5, डॉट डॉट डॉट, ऐसे अंडर रूट 5 कितनाओं बार लिखा हुआ है, इसका हो जाएगा 5 5 5 है, तो इसका हो जाएगा 2 और 3 के बीच। ये देखिए, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5, तो इसका हो जाएगा 1 और 2 के बीच। बस हो गया आंसर। बिना पेन के बनाना है। तो आइए देखिए, रटा हुआ क्वेश्चन नहीं है, इसको समझना है। आइए हम लोग समझते हैं कैसे बनाना होता है। समझ लीजिएगा तो जीवन में भी नहीं भूलिएगा। एकदम बिल्कुल आसान है और ट्रिक के साथ आज हम समझा के छोड़ेंगे। देखिए, तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए क्या करना होता है कि देखिए, ये 6 है, इसमें भी 6 है, सब में 6 6 6 है, तो इसका 6 का हम निकालेंगे गुणनखंड, तो 2×6, और ऐसा गुणनखंड निकालेंगे कि उस गुणनखंड को घटाने के बाद 1 का अंतर होना चाहिए। तो 2×3 हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 का अंतर हो गया। ठीक है, 2×6, 1 अंतर हुआ। तो प्लस 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 जब रहेगा तो जो इसमें सबसे बड़ी संख्या रहेगा 2 और 3 में सबसे बड़ी संख्या 3 है, तो उसी को लिखेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, उसी तरह आगे देखिए, तो देखिए आगे, ये 6 है, फिर उसी तरह निकालेंगे, 6 है, 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 2×6, और दोनों को घटाने के बाद 1 अंतर होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो 3 में 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब सही है। तो आप देखिए, यदि माइनस 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 दिया रहेगा तो छोटा वाला लिखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा 2। यदि यही प्लस 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 रहता तो बड़ा वाला लिखते, जैसे यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न। चलिए देखिए, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, फिर प्लस है अंडर रूट 12, फिर प्लस अंडर रूट 12। तो आप देखिए, 12 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो ऐसा अभाज्य गुणनखंड निकालना है जिसको घटाने के बाद 1 अंतर होना चाहिए। 2 6 12, 6 में 2 घटाएंगे तो 4 का अंतर हो जाएगा, ऐसा ही नहीं है। तो 12 के लिए हम 3 चौके 12, 3×4, 3 चौके 12 हो जाएगा। तो और 4 में 3 को घटाएंगे तो 1 का अंतर हो जाएगा। ठीक, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें क्या करना है, प्लस 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 दिया है, तो जब प्लस दिया रहेगा तो सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे, यानी आंसर हमारा हो जाएगा
4। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, अब जो है 12 दिया है, इसमें माइनस 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 लगा है, वही सवाल है, बस करना कुछ नहीं, इसमें माइनस माइनस लगा दिया है। तो जब माइनस दिया है तो पहले 12 का निकालेंगे गुणनखंड, तो 12 का गुणनखंड निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 चौके 12। अब 4 में 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा ना। तो देखिए, यदि माइनस माइनस दिया रहता है तो छोटा वाला संख्या लिखते हैं। कौन छोटा है, 3 है कि 4 है, तो इसमें 3 छोटा है, आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये था गुणनखंड वाला। इसका 12 का तो गुणनखंड आसानी से निकाल दिए, 6 रहेगा उसका आसानी से गुणनखंड निकाल देंगे, लेकिन वैसी संख्या रहेगा जिसका गुणनखंड ही ना निकले, तब कैसे होगा। जैसे देखिए, वैसी संख्या हम दे रहे हैं अभी। चलिए देखिए, आप देखिए 5 है, 5 वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड नहीं निकलेगा। अंडर रूट 5, अंडर रूट में 5, अंडर रूट 5, डॉट 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 अनंत तक, यानी अंडर रूट में कितना बार है, 5। तो अब ऐसी संख्या है, तो इसका कैसे निकालेंगे, किसका तो अभाज्य गुणनखंड होगा नहीं। तो देखिए 5 है तो 5 के बाद आगे बढ़ेंगे, प्लस प्लस है तो आगे बढ़ेंगे, यदि माइनस माइनस रहेगा तो पीछे जाएंगे, यानी प्लस प्लस है तो 5 के बाद बढ़ते क्रम में जाएंगे, यदि माइनस 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 रहेगा तो 5 के बाद घटते क्रम में जाएंगे। तो देखिए 5 के बाद 6 हो गया, तो 6 का तो आप आसानी से निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 6 का निकालेंगे तो 2/3 6 हो गया, क्या हो गया, 2/3 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 के बीच। ऑप्शन में दिया रहेगा 2 और 3 के बीच, यही होगा आंसर। अब इसी को माइनस में लेकर आते हैं। चलिए देखिए, 5 है, 5 है, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 डॉट 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 अंडर रूट 5 5 अनंत तक है। तो अब इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलेगा, तो क्या करेंगे, बस ये 5 है तो पीछे जाएंगे, क्योंकि माइनस 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 है, यदि प्लस प्लस रहता तो आगे जाते, 5 के बाद 6 7 बढ़ते क्रम में जाते, लेकिन ये माइनस है तो 5 के बाद घटते क्रम में जाएंगे, 4 3 2 1 0 ऐसे के। तो देखिए ये 5 हो गया, घटते क्रम में जाएंगे 5 के बाद, तो 4 हो जाएगा। 4 का निकालेंगे तो 2 दूना के 4 तो निकल जाएगा, लेकिन अंतर 1 नहीं हो पाएगा। 3 लेंगे तो 3 में भी निकालेंगे तो 1 और 3 गुणनखंड होगा, लेकिन अंतर 2 हो जाएगा, लेकिन हमको अंतर 1 चाहिए। यदि हम 2 लेते हैं तो 2 का हम निकालेंगे, इस 2 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो 2 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2 में गुणा करेंगे तो फिर 2, और 2 में 1 घटाएंगे तो 1 अंतर आ गया, इसका मतलब सही है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच, हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 के बीच, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड आ रहा है 1 और 2, तो जो अभाज्य गुणनखंड आता है वही हमारा आंसर होता है। ठीक, तो यहाँ माइनस 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 था तो इसलिए हम पीछे गए घटते क्रम में, यदि यही प्लस 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 होता तो बढ़ते क्रम में जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा टाइप का यदि प्रश्न रहेगा तो इसी तरह हम लोग बनाते हैं। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक जरूर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।